अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। मियाँ काशिफ, ये एक अंडरवर्ल्ड में एक नाम जो है ना सुनामी की तरह आया। और जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये एज जो है 20 से 25 साल जो है बड़ी ख़तरनाक होती है बंदे की। जो है ना, बंदा पुख्ते इरादे के साथ कोई भी काम नहीं करता। जो दोस्त या जो सोसाइटी बंदे को जिस रंग में ढाल लेती है ना, बंदा उसी तरह अपने आप को जो है ना चेंज कर लेता है। मियाँ काशिफ जो था, ये 3 दोस्त थे, इकबाल मीर और इनका एक दोस्त था आमिर उर्फ आमो। इकबाल मीर जो था ये मियाँ काशिफ का दोस्त बनता है। ये जेल के अंदर था। इसके ऊपर नकी आर्केड के बाहर वारदात जिसमें एक गार्ड मर गया था और उसमें को गालबन 1.25 करोड़ रुपए की वारदात थी। इकबाल मीर जो था, इसके साथ इसका एक मुकदमेवार था शहबाज कालिया, जो आज तक पुलिस को वांटेड है उस डकैती में, नकी आर्केड वाली वारदात में। इकबाल मीर उस मुकदमे में चालान हुआ, डकैती का माल रिकवर हुआ और इकबाल मीर जो है ना कोई 3, 4, 5 साल के बाद जेल से रिहा हो जाता है। इकबाल मीर के ऊपर जो था गफूर थोड़ा इंस्पेक्टर का कत्ल भी था। उसके अलावा आरफ भिंडर जो डिस्ट्रिक्ट अटारनी जनरल थे, उनके कत्ल में भी जो है इकबाल मीर का नाम और इसके गैंग के काफ़ी अफराद जो है नामजद थे उस FIR में। इकबाल मीर बड़ा उम्र में छोटा था, लेकिन वो बड़ा पुख्ता और बड़ा प्लानर किस्म का लड़का था। और ये तनवीर खाकवानी साहब के पास एक टाइम पे होता था MAO कॉलेज में, और मोटरसाइकिलिस्ट था, बड़ा फास्ट मोटरसाइकिल चलाता था और व्हीलिंग वगैरह इन चीज़ों में माहिर था। इकबाल मीर जो है, इसकी दोस्ती काशिफ के साथ तब होती है जब काशिफ इस्लामिया पार्क में एक बहुत बहादुर आदमी रहता है जिसका नाम है असगर चिट्टा। ये मियाँ काशिफ का जो भाई है ना, मियाँ साजिद, ये क्रिकेट खेल रहा होता है और इस्लामिया पार्क के इलाके में कहीं बॉल उनके घर या दुकान में जाके गिरती है। यहाँ से जो है झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। और असगर चिट्टा जो है ना, ये बहुत ज़्यादा यानी कि बहादुर आदमी है, क्योंकि मुझे इस वाक़े का पता है कि एक दो विनस सनमे के अंदर इस बंदे की लड़ाई हुई थी और इसको छुरियाँ लोगों ने मारी थी, हमलावरों ने। और इस बंदे ने अपने आप को ज़ख्मी हालत में अपनी अंतरियाँ जो है ना वो सारी इकट्ठी की हैं और रिक्शे में बैठ के म्यू हॉस्पिटल गया था। गालबन 78, 79 की बात होगी। विनस सैनमा जी चुबुर्जी में है, वहाँ पे ये झगड़ा हुआ था। असगर चिट्टा के साथ जो है ना वो मियाँ काशिफ के भाई का झगड़ा होता है, मियाँ साजिद का। तो ये घर में जाकर 13-14 साल इसकी उम्र होती है और 99 का ये वाक़या है। ये जाकर जब घर में मियाँ काशिफ को बताता है कि मेरा झगड़ा फलां बंदे के साथ हुआ है, तो मियाँ काशिफ पिस्टल लेके इस्लामिया पार्क आ जाता है। जब वो वहाँ पर आता है तो उसका मियाँ काशिफ का छोटा भाई साजिद, ये पीछे आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं, ये साजिद मियाँ काशिफ को कहता है कि ये जो धोती वाला बंदा है ना, इसने मुझे मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे मारा है। मियाँ काशिफ उसके ऊपर फायर करता है, लेकिन असगर चिट्टा जो है वो इतना बहादुर था, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि उसको अगर वो मार भी देता तो उस बंदे ने अपने पाँव की मिट्टी नहीं छोड़नी थी। इस बंदे को 7 फायर लगते हैं और इन 7 फायरों के बाद ना काशिफ कुछ देर के लिए रूपोश हो जाता है। और मेरा गालबन कोई 2-4 महीने के बाद जो है ना, इसका एक पुलिस मुकाबला होता है जी, वो इस्लामिक बाल्टाउन के इलाके में। वहाँ पर उस पुलिस मुकाबले के अंदर इनकी एक खातून मुकदमेवार थी, गोगी बटनी, जो सब्ज़ादार की रिहायशी सियासी समाजी वर्कर हैं वो। और उनके साथ जो है अली रज़ा सोनी, ये हलाकू भाई थे। ये पीछे इनकी आप तस्वीर देख लें, ये भी मियाँ काशिफ के मुकदमेवार थे और उस वक़्त मैं इनको खुद जिन्ना हॉस्पिटल में गालबन जाके मिल चुका हूँ। उस मुकदमे में जब ये जेल जाते हैं ना, तो वहाँ पर इकबाल मीर वगैरह के साथ इसकी मुलाकात होती है और बहुत ज़्यादा ताल्लुकात इनके इस्तवार हो जाते हैं। मियाँ काशिफ जो था, इसके वालिद साहब 17वें ग्रेड के ऑफिसर थे और वालदा जो थी 18वें ग्रेड के ऑफिसर थी। मियाँ काशिफ जो था, ये ख़ुद भी साइंस कॉलेज है वाहिद रोड, वहाँ पे ये जो है बड़ा अच्छा स्टूडेंट था और पढ़ाई लिखाई में बड़ा इसका दिल लगता था और बड़ा पढ़ने लिखने वाला ये लड़का था। वालिदैन की तरबियत इसकी बड़ी अच्छी थी। अब मैंने आपको 12 दफ़ा ये प्रोग्राम से बताया कि जब एक बंदा कोई जुर्म करके जेल के अंदर जाता है ना, तो वो एक दफ़ा तो छोटे क्राइम में जाता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वो बहुत बड़े बड़े गैंग्स और बड़े मंझे हुए लोगों के साथ, बड़े क्रिमिनल्स के साथ जब बंदा रहता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली अपने दिमाग को जो है ना वो चेंज कर लेता है। ज़ाहिर है खरबूजा को देख कर रंग पकड़ता है। यही बातें आपको मैं प्रोग्राम से बता रहा होता हूँ। इकबाल मीर और इसकी दोस्ती जो है ना बहुत गहरी हो जाती है और इकबाल मीर के रेफरेंसेस का दोस्त आमिर और फामू, ये इकबाल मीर के साथ पार्टनर था और गालबन इन्होंने समनाबाद के इलाके में कोई शोरूम बना रखा था। जब काशिफ 11 महीने के बाद रिहा के बाहर आता है, तो उसके बाद इसका एक दोस्त था शेख आसम शेख माने का बेटा, इकबाल टोमला ना,
उनके घर के बाहर कोई झगड़ा होता है, तो वो आसम का बेसिकली झगड़ा था, वो मियाँ काशिफ के जो है वो उसे ढोल बजाना पड़ गया और मियाँ काशिफ से वहाँ पर 3-4 अफराद को फायर लग जाते हैं और वो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। मियाँ काशिफ जो है ना जी, ये इसके बाद इसका एक डेरा इससे बनाया हुआ था ख़ियाबान कायद में ना, 70 नंबर जो है सब्ज़ादार के इलाके में एक जगह थी, उसके साथ एक कनाल का प्लॉट था। और ये मियाँ काशिफ जो है ना, इसका जो दोस्त था इकबाल मीर के रेफरेंस से जो बना था आमिर आमू, वो इसको कहता है कि ये प्लॉट मुझे दे दो। तो मियाँ काशिफ उसको कहता है मैंने 56 लाख का लिया हुआ है, तुम 10 लाख रुपए फालतू देकर 66 लाख रुपए मुझसे खरीद लो। मियाँ काशिफ को जो है ना वो 11 लाख रुपए टोकन करवा देता है, बयाना करवा देता है, डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं। बाद में आमों को ये पता लगता है कि प्लाट में कोई गड़बड़ है, इस बात से इख्तलाफ शुरू हो जाता है। वो काशिफ को कहता है कि मैंने ये प्लॉट लेना ही नहीं, मेरे पैसे वापस कर दो। काशिफ उसे कहता है कि यार तुमने खुद ही अपने पसंद करके लिया है, अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, लेकिन ऐसे तो नहीं कि बयाना में तुम्हें वापस कर दूं। यहां से जो है ना इनकी रंजिश स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद नादरीन, ये जो इकबाल मीर है ना, इसके शोरूम पर बैठ कर ना आमिर आमो जो है ना, ये काशिफ को फ़ोन करता है और इसके साथ बहुत ज़्यादा वल्गर किस्म की गुफ्तगू करता है और इसको थ्रेट करता है और इसको कहता है कि तुम अगर इतने बहादुर हो तो आ जाओ, हमें तुम जहां पे नजर आए हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस धमकी के बाद जो है ना शोरूम बंद हो जाते हैं और मियाँ काशिफ जब वहां पे जाता है तो वो जाके बंद शोरूम के ऊपर इतनी यानी कलाशनकोफ के साथ फायरिंग करता है कि वहां पर कई गाड़ियां जो है ना उनको शदीद नुकसान पहुंचता है। FIR दर्ज हो जाती है, उस FIR में 780 की दफ़ा लग जाती है और मियाँ काशिफ को जो है ना लेने के देने पड़ जाते हैं। अब उसके बाद नादरीन बड़ा जोर लगाता है और एंड जो है राना इम्तियाज़ जो MSF के साहब का स्टूडेंट रहनुमा है, उनके घर में जो है ना इकबाल मीर भी आ जाता है, वहाँ पे 2-3 पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं और मियाँ काशिफ जो था ना, ये 7 लाख रुपया जो फायरिंग करने से जो गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है ना, उसकी मद में ये जो है ना इकबाल मीर को दे देता है। इकबाल मीर वो पैसे ले लेता है और उसके बाद जो है ना इनकी उस मुकदमे की हद तक सुलह हो जाती है। लेकिन इकबाल मीर के दिल से ये बात नहीं जाती कि इस बंदे ने मेरे दोस्त होने के बावजूद मेरे ऊपर यानी फायरिंग कर दी हमारे शोरूम पे और उसकी बड़ी बेइज्जती हो गई। हालांकि अगर दोस्तों में ये चीज़ें अगर इग्नोर की जाए ना, तो दोस्ती जो है ना इसको बंदा बड़ी आगे तक चला सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह के यानी मुकदमाबाजी और आमने सामने खड़े होने वाले मामला पे अगर आप आ जाएं तो फिर ये मामला बढ़ते ही चले जाते हैं, फिर कत्ल गारत होती है। और इसी तरह होता है जैसे मैं स्टोरियों में बता रहा हूँ, जब नादरीन दोस्त दुश्मन बन जाए ना तो इंसान के लिए जीना मुहाल हो जाता है। काशिफ 2013 के इलेक्शन में घर से निकलता है और जलसे के किसी कंपेन के सिलसिले में ये जो है कहीं जाने लगा है, तो रास्ते में जो है ना इसका घात लगा होता है और 4 नामालूम अफराद जो है ना वो इसके ऊपर अटैक करते हैं और इतना शदीद हमला करते हैं कि काशिफ तो दुनिया से रुखसत होता ही होता है, इसके साथ इसका ये दोस्त फैज़ान जिसकी तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं ये भी दुनिया से रुखसत हो जाता है। 2 अफराद का कत्ल हो जाता है और ये जो है ना FIR समनाबाद थाने के अंदर जो है ना इसमें जो है जो आमर ईमो लड़का था ना जिसके साथ उसका रपड़ चल रहा था 11 लाख रुपए का, वो लड़का जो है ना इसकी ईमा पर ये कत्ल किए गए हैं। ये 2 अफराद का जो कत्ल हुआ है इसकी FIR आमर के ऊपर जो है ना मशवरे का यानी FIR दर्ज थी। अब नादरीन क्या होता है, काशिफ के कत्ल होने के बाद जो है ना स्टोरी बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। इकबाल मीर और आमर आमो जो थे उनके जहन में ये बात थी कि शायद हम काशिफ का जो नुकसान कर लेंगे तो इसके बाद इसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा और ये कत्ल हम करके जो है ना मेरा ख्याल है शायद ये भी हमेरा आस आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कत्ल जो है करना और उसके बाद सारी ज़िंदगी टेंशन लेना ये बहुत बड़ा एक काम होता है। सिर्फ आप ये ना समझें कि आपने कत्ल कर दिया, जिसको आपने कत्ल किया उनके बच्चे भतीजे भांजे कोई ना कोई उठ के आपके ऊपर वो जो है आपको इश्तियाल हो जाएगा और वो आपको भी हलाक करने का कोई मौका नहीं जाने देगा। ये रवायत है और आप तारीख को पढ़ के देखें, मैं जो बातें आपको करता हूं ना तारीख को पढ़ेंगे तो ये सारी बातें मेरी आपको सच नजर आएंगी। फिर नादरीन क्या होता है, ये जो है ना कुछ लोग ये कहते हैं कि उसका भाई जो काशिफ का जो भाई साजिद है उसने प्लान किया और उसने फैसल नामी लड़के को तैयार किया कि तुमने हर हाल में जो है ना तुमने इकबाल मीर पर अटैक करना और इसे मार देना। ऐसे ही होता है। लोग ये बताते हैं कि फैसल ने जो है दूसरा गोल चक्कर वहाँ पे कोई CNG या कासम CNG पंप है और उस पंप के ऊपर जो है ना इकबाल मीर CNG भरवाने लगता है और ये जो है फैसल ये वहाँ पर आता है और ये काशिफ का बहुत अच्छा दोस्त था और ये आज खुद से काशिफ का बदला लेने लगा है। ये इकबाल मीर पर अटैक करता है और उस अटैक के नतीजे में इकबाल मीर जो जानवर नहीं हो सकता, वो हलाक हो जाता है।
ये एफआईआर जो है ना मुकदमा नंबर 286/2014 जो है ना ये थाना समनाबाद में दर्ज है इकबाल मीर के कत्ल की। नाजरीन, मजे की बात ये आपको बताने वाली है कि खालिद फारूकी एक ऐसे जबरदस्त पुलिस ऑफिसर हुए हैं कि जिनके बारे में कोई भी शकूक व शुबहात नहीं है कि उन्होंने कभी करप्शन की हो या उन्होंने किसी के साथ ज्यादती की हो, और डेड ऑनेस्ट वो जो थे पुलिस ऑफिसर थे, और मेरा गालिबन आज रिटायर हो गए हैं। उन्होंने जो है ना इस मुकदमे की तफ्तीश की थी, जो ये काशिफ का जो मर्डर था ना, मियाँ काशिफ के कत्ल की तफ्तीश कर रहे थे, और उस तफ्तीश के दौरान उन्होंने इकबाल मीर के बारे में ये लिखा हुआ था कि मंझा हुआ, यानी कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है जब शूटर और प्लानर है। ये खालिद फारूकी साहब के अल्फाज जो है ना बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। खैर वो कत्ल जो है उन्होंने क्लियर कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि काशिफ को जो कत्ल करवाने वाले ना ये इकबाल मीर वगैरह एंड कंपनी है। उसके बाद नादरीन क्या होता है, इकबाल मीर कत्ल हो जाता है, मियाँ काशिफ कत्ल हो जाता है, फैज़ान कत्ल हो जाता है। ये सारी कत्लो गारत जो है ना ये 11 लाख रुपए से चल रही है। जो 11 लाख रुपए दोस्त का उससे बयाना लिया उसको वापस कर देना चाहिए था, दोस्त को नहीं घुमाना चाहिए। और अगर वापस नहीं किया तो उसको किस्तों में दे देता, या उसको कोई तरीके से बंदा दोस्त को कह लेता है। ये जाहिर है कोई ना कोई, मैं तो मौका पर नहीं था, लेकिन कोई ना कोई ऐसे तलख जो है अल्फाज हुए होंगे जो नश्तर की तरह दिल में चुभ गए, और तब जाके ये जो है ना कत्ल जैसी इंटेम्प्ट बंदा करता है। ये छोटा मोटा वाकया नहीं होगा, गैर मामूली हरकत हुई होगी। नादरीन, अब ये जो आमर आमो था ना ये बैरून मुल्क भाग जाता है, और 2017 में ये जो है ना पाकिस्तान आता है और इंटरम करवा लेता है। मियाँ काशिफ में जो है ना ये फैज़ान इसका भाइयों की तरह था। ये जो पीछे आपकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, और ये एक बच्चा था जी हमजा। इसको लोग बताते हैं, क्योंकि ये लड़का, मुझे जेल के अंदर भी मैंने इससे पूछा था, ये लड़का मुंडा खाना में होता था, और ये इसी कत्ल में, आमर आमो के कत्ल में ये अंदर था। और इस लड़के से मैंने सारी बातें पूछी। ये लड़का खुद मुझे बताता था कि यह कत्ल इसने आज खुद से किया था, क्योंकि मियाँ काशिफ ने 4 साल की उम्र में इसको जो है ना अडॉप्ट कर लिया था, और इसकी परवरिश करता रहा, इसको बड़े अच्छे यानी अपने बेटों की तरह इसको पाल रहा था। इस बच्चे को जो है ना उसका बड़ा रंज था। अब आप देखिए इस बच्चे की उम्र देख रहे हैं आप, ये बच्चा गालिब उस वक्त मेरा ख्याल 14 नहीं तो 15 साल का था ये जिस वक्त ये जेल में है। इस बच्चे ने मियाँ काशिफ का जो है अलमारी से पिस्टल, क्योंकि उसके घर में रहता था, उसका पिस्टल लिया 9mm का, और ये तारीख पे आ गया। आमर जो अपनी तारीख पे जो है इंटरम पे आया हुआ था हाजिरी लगवाने के लिए, और उसने बड़ा हुलिया चेंज किया हुआ था, क्योंकि उसको पता था कि अटैक हो सकता है। तो बाहर आके जब उसने अपनी कैप शैप उतार के दूसरे लड़कों को दे दिया, लेकिन इस बच्चे ने अंदर निशानदेही कर ली थी, और इस बच्चे के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये फायर कर देगा। जो ही फैसल गेट के आगे आता है ये बच्चा उसके ऊपर हमला आवर होता है, और उसके सर में जो है ना 6-7 फायर मार देता है, जिसकी वजह से वो मौका पर हिलाक हो जाता है। ये लड़का जो है मौका पर गिरफ्तार हो जाता है, और ये आज से ये सारा पुलिस को स्टेटमेंट देता है। पुलिस वाले इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इस्लामपुर थाने में ये बताता है कि ये कत्ल इससे बगैर किसी प्लानिंग के आज खुद अपने इरादे से किए। ये बच्चा जेल में आ जाता है, और बाद में जो है इस सुनने में यह है कि आमर आमो के कत्ल में जो है ना इनकी बेल हो जाती है सैयद आसिफ अली खोसा साहब की अदालत से। और इकबाल मीर वाला जो केस है इसमें भी बरजमानत है, लेकिन वो ट्रायल में अभी यानी कि उसकी तारीखें भुगत रहे हैं और उसके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। नादरीन, अब मैं आप लोगों को ये पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आपको ये स्टोरी ना बताता, जिस तरह आप लोग फरमाते हैं कि जी आप इंतशार और अनारकी फैला रहे हैं, तो मुझे आप ये बताएं आप क्यों मेरी वीडियो को दरमियान में छोड़ देते हैं, ताकि आपको ये इंप्रेशन जाए। अभी तो स्टोरी मैं सुना रहा होता हूँ, अब दरमियान में अगर छोड़ देंगे तो आपको नतीजे की समझ तो नहीं आई। इस कहानी का नतीजा ये है कि दोस्तों को 11 लाख रुपए के लिए जो है ना पैसे दुनिया में रह गए, लेकिन आज वो कोई भी दुनिया में नहीं है। इकबाल मीर, फैज़ान, आमर आमो, काशिफ कहाँ गए? सब मर गए। क्या इनको पैसों की खातिर लड़ना चाहिए था? मुझे आप बताएं। पैसों की खातिर दोस्तों से नहीं लड़ते, पैसे छोड़ देते हैं, दोस्त को नहीं छोड़ते। किसी ना किसी रंग में जिंदगी में फिर पूरे हो जाते हैं। मैंने कभी अपने दोस्तों को नहीं छोड़ा, मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूं। कोई मेरा एक दोस्त मुझे कह दे कि मैंने अपने किसी दोस्त को कभी फरामोश किया हो या लेट डाउन किया हो, तो फिर नाज़रीन ना मेरा नाम बदल दीजिएगा। दोस्तों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। बड़े अच्छे दोस्त थे। इकबाल मीर ने जो है ना मलक जादू वाला जो स्कैंडल है, बड़ा उनके साथ ताल्लुक था इकबाल मीर के साथ उन सब का ना। तो ये भिंडर केस में जो मजांग चुंगी में वाक़या हुआ है, उसमें भी सारे लड़के इकबाल, मानू वगैरह और जूरी वगैरह और जितने भी लड़के थे उसके अंदर, वो सारे इकबाल मीर के ताल्लुक वाले थे। और मलक जादू वगैरह ने इकबाल मीर के घर पे सारी प्लानिंग की थी कि सुबह हमने अटैक करना है। गफूर हथौड़ा जो इंस्पेक्टर था उसका कत्ल भी इकबाल मीर पे था। नकी आर्केड वाली वारदात 1.25 करोड़ रुपए की, उस वक्त बहुत बड़ी वारदात थी
ये मेरा गालबन 94 95 की ये वारदात थी, बहुत बड़ी वारदात थी ये, या गालबन 96 की थी। माल रोड पे एक गार्ड मर गया था। तो ये मुझे ये बताएं कि क्या फ़ायदा हुआ। दोस्तों को कभी भी पैसों की खातिर आपस में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि पैसा तो दुनिया में रह जाना है। तो आज ये देखें, जो इसका मेन किरदार जो इस है, इस सारी स्टोरी का जो जिंदा है, उसका नाम है मियाँ साजिद। ये मियाँ काशिफ का भाई है। आजकल दूसरे गोल चक्कर पे जो है ना वो रूसी मोटर्स के नाम से जो है ना वो शोरूम कर रहा है, साथ प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, और हमजा जो है उसके साथ होता है 24 घंटे। उस बच्चे ने जो है ना समझी में, हालांकि उसको कत्ल नहीं करना चाहिए था। जो बंदा केस ट्रायल में चल रहा है ना, पहले उसको देखें अदालतें उसके साथ क्या करती हैं। ये भी फैसला गलत है। अदालतों में अभी वो ट्रायल भुगत रहा है और आप उसके ऊपर अटैक करके उसे मार देते हो। पता नहीं अदालत उसे सजाए मौत दे देती और आप कत्ल से बच जाते। खैर वो बच्चा जो था ना वो बड़ा यानी छोटा था, और वो जेल के अंदर भी बड़ा मजबूत इरादे से था। मुझे कहता होता था कि अगर मैं फांसी भी लग गया कोई बात नहीं, काशिफ जो है ना वो मेरे बाप की तरह थे, मुझे उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की तरह पाला है, तो कोई बात नहीं, अगर उनकी खातिर मैं तख्तादार पे भी लटक जाऊंगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं उस बच्चे के मजबूत इरादों से डरता था, लेकिन आज वो बच्चा भी बाहर आ गया हुआ है। तो नादरीन, मेरी कहानियों को जो है ना, मेरा सबक आप देखा करें। एंड में मैं आपको यही बताता हूँ कि यार पैसे के लिए हमेशा लड़ना ना तो इज्जत की खातिर लड़े। अगर आपकी माँ बहन के साथ किसी ने ज्यादती कर दी है, छेड़ने छड़ाने पे, वो भी कत्ल ना करें। अगर किसी ने ज्यादती कर दी है या कोई आप वालिद के ऊपर या वालदा के ऊपर किसी ने हाथ उठा दिया है, तो फिर आप भाई जो बेहतर समझते हैं आप वो कर ले। मैं उधर भी आपको कत्ल की इजाजत नहीं दूंगा। प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।